हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लिमिट्स कर रहे हैं। लिमिट्स का वन शॉट जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। एज यू ऑल नो कि लिमिट्स जो है हमारी एक्सप्लेनेशन डन, क्वेश्चंस डन, बट स्टिल इतने सारे क्वेश्चन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं जिसको हमने कवर अप करना है। ठीक है। एंड आई बेट कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि आपको कहीं और से भी क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ही क्वेश्चंस किए। अगर आपने लिमिट पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, पूरी प्लेलिस्ट उसकी देखी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं। एंड ये वीडियो भी क्वेश्चंस के लिए ही है बेसिकली। ठीक है। सो पहले जाके आप लिमिट समझ लेना। लिमिट के 3 पार्ट्स हमने एक्सप्लेनेशन में डाले हैं एंड 3 पार्ट्स उसके बने हैं क्वेश्चन बैंक के। ऑल्सो लिमिट्स में हमने वन शॉट के 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। एंड इस लेक्चर में हम कुछ चैप्टर की स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस थे, हिडन क्वेश्चंस, जो 1 या 2 क्वेश्चंस ही आए हैं, उसको कवर अप करेंगे। एंड देन फिर हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस के साथ मूव ऑन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। Okay, so this is the first question. You can see it on the screen. अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन अगर याद हो कि हमने पार्ट 1 में ही इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन था, ये सिंगल क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है ऐसा सेम। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं करना क्या होता है। इस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जैसे हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस के लिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम 0 से कम की वैल्यू करते हैं, इसमें बेसिकली हमें ग्राफ को समझना आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है, आप ग्राफ के कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो इजीली। और मैं अपने लेक्चर्स में ग्राफ को कैसे रीड करते हैं वो तो बताती हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री में भी हमने कितने सारे ग्राफ रीड करे थे, चाहे वो मैथ्स हो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो इसको क्या मतलब है, एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। क्या आपको 0 से कम का यहाँ पे शो किया हुआ है? नहीं, हमें तो नहीं कर रखा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वो नॉट डिफाइंड बोल रहा है वो उस चीज़ को। ठीक है। और अगर हम बात करें 0 प्लस की बात करें, तो 0 से अगर हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो 0 से बढ़ने का क्या मतलब है कि हम 0 से ज़्यादा होएगा, तो वो 0 से ज़्यादा होने पे वो 1 से कम रहेगा, 0 से स्लाइटली ज़्यादा, तो वो इनके बीच में आएगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो इनके बीच की जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, इनके बीच की वैल्यू किस तरफ पॉइंट कर रही है, ये देखो, ये पॉइंट कर रही है -1 की तरफ, वो चीज़ यहाँ पे पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देखो -1 ही है। क्या है? -1। क्योंकि इफ़ वी सी इट वेरी केयरफुली, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 0 है, 0 से और 1 के बीच तक का जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ लेके आ रहा है, -1 पे लेके आ रहा है। ऑल राइट। एंड द सेकेंड हिज 1 से कम, यानी 1 नेगेटिव वाला लेना है, तो 1 से कम पे जाएंगे। 1 से कम का किस पे मिलेगा? 1 पे मिलेगा। देखो 0 से 1 तक जा रहा है, वो चीज़ यहाँ नीचे को आ रही है, नीचे को। और अगर हम 1 से कम पे लेंगे तो वो ऊपर नंबर लाइन यहाँ 1 पे वो शो करेगा। ठीक है, ओके। क्योंकि आप देखो, आप 0 से कम पे 1 ले सकते हो उसे, वो जब है ही 0 से कम तो वो ऑफकोर्स -1 को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से हम GIF भी कह सकते हैं, GIF का लॉजिक भी अप्लाई हो गया। ठीक है। एंड थर्ड भी बता दिया, अगर 1 से कम लेंगे तो वो 1 को इम्प्लाई करेगा। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, 1 पॉजिटिव। क्या है? 1 पॉजिटिव। वेयर इज फोर्थ? तो ये रहा। 1 से आप क्या ले रहे हो, स्लाइटली बड़ा ले रहे हो। 1 से स्लाइटली बड़ा लेने पे वो क्या मिल रहा है, 2। क्योंकि देखो 1 से, ये रहा 1, इस 1 पे हल्का सा इससे बड़ा क्या करना है, हल्का सा इससे बड़ा। आप 2 से कम और 1 से बड़े पे आपको जितनी जो भी ये वैल्यूज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो 2 को ही तो पॉइंट कर रही है, वो ऐसे ही तो बन रहे हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास, आई थिंक इट्स 2 नेगेटिव। क्या है हमारा नेक्स्ट? 2 नेगेटिव। 2 से कम लेते हैं,
फर्स्टली इरेज दिस। 2 से अगर हम क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो ये रहा 2। 2 से कम होने पे भी हमें क्या मिल रहा है, अब वो कैसे है देखो, 2 ये रहा, 3 ये रहा। तो ये जो चीज़ है ना, आपको इसको पकड़ना पड़ेगा कि अगर ये 2 है एंड 2 से आप कम ले रहे हो, तो कम लेने का मतलब है ये तो 2 का पॉइंट हो गया, 2 से हल्का सा कम यहाँ पे। अगर आप 2 से ज़्यादा देखोगे, हल्का सा ज़्यादा यहाँ पे, तब भी वो 3 को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 2 क्या है हमारा, एग्जैक्ट 2 हमारा ये चीज़ है एग्जैक्ट 2। और अगर आप 2 से हल्का सा कम लोगे तो इधर आएगा बिल्कुल हल्का सा, और इधर लोगे तो 2 प्लस पे भी, लेकिन वो पॉइंट क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा 3 पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 नेगेटिव। अब ये जो 3 नेगेटिव है, इसको हम कैसे देखेंगे, ये रहा 3, और 3 से कम कहाँ पे मिलेगा, बट ये एग्जैक्ट 3 पे बात कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट 3 पे बात नहीं करी, हमें या तो 3 से ज़्यादा पे बात करेंगे या हम 3 से कम पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 से कम पे बात कर रहे हैं तो वो हमें 2 दे देगा, क्योंकि ये 3 है, 3 से कम इधर होएगा। ठीक है, और अगर हम 3 से ज़्यादा बात करेंगे तो आपको उसके लिए 3 पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा होने पे तो वो 3 को क्रॉस कर जाएगा ना। ठीक है, इसमें केस यहाँ पे देखो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लग रहा है, जिस चीज़ से आपको इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। जो 2 था, 2 प्लस वाला ये बता दिया मैंने आपको। जो ये यहाँ पे हमारा 2 प्लस वाली चीज़ थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि वो ये इधर 3 की तरफ आएगा। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 3 नेगेटिव की, क्योंकि देखो 3 नेगेटिव यानी 3 से कम, 3 ये रहा एग्जैक्ट 3, देखो एग्जैक्ट 3 ये रहा। ठीक है, 3 से कम की बात करेंगे इधर, तो इधर भी 2 को ही पॉइंट करेगा। ये नहीं है कि आप 3 से कम बिल्कुल ही वो यहाँ चला जाएगा, जो इसमें 3 से हम कम लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है 3 माइनस एच, और ये जो एच होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 0 को टेंड करता है, मतलब ये बहुत ही छोटी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं आसपास होती है, तो वो एक तरह से 2 को ही पॉइंट करती है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव है। अब 3 पॉजिटिव पे क्या होगा, 3 को वो क्रॉस कर चुका है। अब कई बच्चे सोचेंगे यहाँ पे, बट ये देखो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी। ये डॉटेड लाइन हम खुद ड्रॉ करते हैं, ये तो मैंने यहाँ से एक बुक का क्वेश्चन लिया हुआ है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे हमें बना के दिखा रखी है, अदरवाइज़ ये डॉटेड लाइन कंसीडर नहीं होती। डॉटेड लाइन हम खुद से ड्रॉ करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर में इतना ये ऐसे करके दे देंगे, ये ओपन ब्रैकेट, ये ऐसे करके क्लोज ब्रैकेट हमें दे देते हैं। ठीक है, तो अब 3 से बड़े पे जा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ तो नहीं है डॉटेड लाइन वाली पे, तो 3 पे क्या है, ये आ रहा है ओपन ब्रैकेट है, लेकिन 3 से ज़्यादा पे कितना दे रहा है, ये हमें 3 दे रहा है। ठीक है, ओके, एच भी हो गया। 4th इसमें है 4 नेगेटिव। अब 4 से कम पे, 4 से कम पे, ये 4 पे देखो एग्जैक्ट है, 4 एग्जैक्ट पे हमें 4 ही मिल रहा है। 4 से कम पे देखेंगे तब भी हमें 4 मिल रहा है, एंड 4 से ज़्यादा पे देखेंगे तब भी हमें वो चीज़ 4 मिल रही है, क्योंकि वो यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जा रही है। और हल्का सा कम करेंगे तब भी 4 मिलेगा, एट 4 देखेंगे तब भी 4 होएगा, 4 से हल्का सा ज़्यादा तब भी वो 4 मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट 4, 3, 2 इनकी बात नहीं हो रही, बट वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी क्लैरिटी बनी रहे। ऑल्सो वो हमें क्वेश्चन में खुद ही दे रखी है एक तरह से, देखो ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये सब चीज़ें मीन्स ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, क्लोज ये रहे, क्लोज डॉट वाले पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर के। इसमें के का क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये रहा। इसमें क्या हो रहा है आपका x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स 2, तो एफ ऑफ एक्स 2 पे x आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर 2 पे देखोगे, ये 2 ये ऐसे करके देखो, अगर आप ये पॉइंट हमारा है 2 का, ठीक है, ये जो 2 की हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, ये जाती जा रही है, जाती जा रही है, ये क्या कर रही है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। किसे टेंड कर रही है,
इन्फिनिटी को, लेकिन ये किस लाइन में जा रही है, ये देखा जाए तो ये हमारी 2 की लाइन में जा रही है, तो इसकी लिमिट क्या हो गई 2। वो तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे सेम चीज़ लिख दोगे, एक्स इन्फिनिटी को टेंड करें, एफ ऑफ एक्स आपका 2 है, तो आपको आंसर इसका 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स 6 नेगेटिव की, तो यहाँ पे आपका लिमिट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। अब ये 6 गिरा, अब 6 में -6 देखना है, यानी 6 से कम पे यहाँ आएगा वो 5 और 6 के बीच में, और यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन लगाएंगे और वो यहाँ से नीचे जा रहा है, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट फाइनाइट। बस इतना हमने काम ले लिया फाइनाइट का। बाकी ये जो इधर जा रहा है ये इनफाइनाइट, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में, बट ये माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है मीन्स वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये भी रखा है माइनस इन्फिनिटी क्वेश्चन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो इसमें है एक्स की पावर p + 1 माइनस p + 1x प्लस p अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म है, 0/0, जिसकी लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 1। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 0/0। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा यहाँ ऊपर है एक्स p + 1, यहाँ से हम x कॉमन ले लें, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। जब x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी तो अंदर हमारा क्या बचेगा, x की पावर p, ठीक है, माइनस क्या करोगे, एक आपका x p में बच जाएगा, एक आपका x में बच जाएगा, ठीक है। तो उधर से आ जाएगा x p - 1 इंटू एक्स, ये रही वो चीज़, ठीक है। और इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली ये वही चीज़ तो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, फिर हम लगा देंगे, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे आपको गिवन भी है, ठीक है। आपने इसको पूरा खोल लेना पहले ब्रैकेट को, तो ये एक्स पी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से क्या करोगे, इस दो को कंबाइन करोगे इस दो को, क्योंकि इनमें से पी निकल आएगा, इसमें से बाहर आ जाएगा, फिर ये कुछ इस स्टेट में बन जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, या तो ये जो चीज़ है इसे फिर से डिवीज़न में ले जाओ, इसे क्या ले जाओ डिवीज़न में, यानी इस चीज़ से आप डिवाइड कर दोगे तो इसके नीचे तो आ जाएगा, जो इस p के नीचे होगा ये वो तो कैंसिल हो जाएगा, इसको ही इसी नंबर से करोगे डिवाइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट इसके नीचे तो ये बच जाएगा ना, ठीक है। -p अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को खोला है, फैक्टराइज किया, फिर डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो x इंटू एक्स के और p - 1 अपॉन x - 1 ये है। इसमें से जो हम यहाँ पे लगाएंगे इसका एक्सपेंशन, क्या कर देंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग कर देंगे, इन्हें क्या करेंगे अलग अलग। जैसे अगर आपको याद हो हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया हुआ है कि अगर उसके अंदर 1 की पावर 2 आई थिंक बन रहा होता है, और ऐसे ऐसे करते करते वो अप टू n तक बन रहा होता है, जिसमें क्या हो रहा था एक एक करके हम माइनस करते हैं, तब हमारी स्टेट क्या बनती है x - 1 अपो जैसे इधर बन रही है एज इट इज़ सेम। फिर रिमेंबर वो क्वेश्चन कि उसके क्वेश्चन में भी हमारा कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्टर वाला पार्ट बन रहा होता था, ठीक है। एंड ये चीज़ 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये कैसे हुआ, इसका एक फार्मूला है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n - 1, उस अकॉर्डिंग ये 1, ये 2, ये 3 अप टू ये p तक जाएगा, p तक जाएगा तो वही फार्मूला p इंटू p + 1/2। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है x² + x + 1 अपॉन 3x² + 2x - y इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। x को हमें 1/y पुट कर देना है, ठीक है। एंड जब हम इसमें x को 1/y पुट करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम ले लोगे एंड ऑल दैट सभी चीज़ कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद y क्या दे रखा है हमें 0, पुट कर दो वैल्यूज़, क्या कर दो पुट कर दो वैल्यूज़, क्योंकि देखो इसमें x हमें इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और हम देखेंगे अगर हमारा 1/∞ होगा वो 0 होगा, तो y आपका यहाँ पे 0 टेंड कर जाएगा। ये आपको दे रखा होता है, आप
आप अपनी इस इक्वेशन से इस चीज़ को निकाल लेते हो। क्या दिया होता है आपको क्वेश्चन में, एक्स अगर इन्फिनिटी को दे रखा है और हमें पता है 1/इन्फिनिटी अगर होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो हम 1/इन्फिनिटी ला सकते हैं। अगर 1/0 होता है तो हम उसको इन्फिनिटी की तरह कंसीडर करते हैं, बट हम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करते। हम क्वेश्चन में सिर्फ इस चीज़ के साथ वर्क करते हैं। अगर ये चीज़ हमें गिवन होती है तो हम इसकी लिमिट बदल देते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में एक्स हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम 1/इन्फिनिटी मान के उसको 0 ले लेते हैं, और वाई को मान लेते हैं वाई क्या करे, 0 को टेंड कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया आपका कि जो 1/इन्फिनिटी है वो वाई हो गया, वो क्या हो गया, वाई हो गया। वही तो चीज़ हमने ये यहाँ पे लिखी है, ये देखो पुट कर दिया, y0 पुट कर देंगे ना आपका आंसर आ जाएगा 1/3। सॉल्व करना वीडियो पॉज करके इसे, ठीक है। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सॉल्यूशन आपके सामने है ही सही। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, इस x² + 1 को हम उधर भेज देते हैं। हम क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। आई थिंक वी ऑल्सो डिड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे इससे पहले वाली जो वन शॉट की वीडियो थी उसके अंदर भी हमने सॉल्व किए हुए हैं कुछ इस टाइप के। एंड एक क्वेश्चन के अंदर हमने खुद वो जो नंबर था x² + 1 उसे हम इधर लेके चले गए थे, मतलब जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में था, और यहाँ पे 4 था हमारे पास। इफ़ यू रिमेंबर, अगर वो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 4 था और हम इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इधर ले गए थे, जिसमें हमारा a आई थिंक 1 था और b हमारा -4 आ रहा था, वो हमारा आंसर था। इसकी वजह से b हमारा -3 भी आ रहा था। b हमारे 2 आंसर आ रहे थे, बट हमारे ऑप्शन की वजह से वो क्या सेटिस्फाई कर पा रहा था, वो बस इतनी चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। आंसर आ जाएगा नो डाउट, बट यहाँ पे एक तरह से हमारा तरीका वो गलत हो गया, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में भी इस चीज़ को प्लीज़ करेक्ट कर लेना, अगर जिसने भी वो क्वेश्चन देखा हो। हमें क्या करना है बेसिकली, अगर लेक्चर्स में मैंने आपको सही समझाया, बट हमने बस एक क्वेश्चन में वो बस यहाँ पे क्या कर दिया, उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोजिशन कर दिया उसका, जिस वजह से वो हमारा यहाँ पे b की 2 वैल्यूज़ दे रहा था। आंसर आ रहा था स्टिल, बट वो हमें b की 2 वैल्यू दे रहा था, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए लिमिट के आपको या इस चीज़ को उधर नहीं भेजना। इसमें क्या करना है, एक्स आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सो दैट मीन्स कि वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और आंसर आपको क्या दे रहा है, आंसर हमें वो 2 दे रहा है। तो ये हमें आंसर 2 कैसे मिल सकता है, 2 मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो ये कि हम इसमें से x² कॉमन कर ले, जैसे सॉल्यूशन के अंदर दे रखा है। एंड द सेकेंड वन इज़ जो हमने समझा हुआ है लेक्चर्स के अंदर, एंड वो क्या चीज़ है कि हमें चाहिए क्या, हमें फाइनाइट लिमिट चाहिए। हमें इनफाइनाइट लिमिट दे रखी है, बट हमें आंसर फाइनाइट का दे रखा है। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो एक ही चीज़ से पॉसिबल है कि आप क्या करो, इसको 1 - a को, यानी जो ये वाला टर्म है इसे 0 कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो, 0 कंसीडर कर लो, ठीक है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर टर्म होगी, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसे हम 0 कंसीडर कर लेंगे। हमें अगर इन्फिनिटी दे रखा है, हमें फाइनाइट टर्म चाहिए, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, ऊपर और जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो कॉफिशिएंट है, यानी जो जैसे x² है, वो सेम करना पड़ेगा, कुछ कैसे भी करके हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम -b/ क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, इज इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2, b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2। कैसे b की वैल्यू आएगी कि हमें अगर फाइनाइट लिमिट चाहिए होता है, तो हमें ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। तो -b/1 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से b की वैल्यू -2 आ जाएगी। और हमें जो x³ इंटू 1 - a है, हमें वो किसके इक्वल चाहिए, वो 0 के इक्वल चाहिए, ताकि ये चीज़ हमारी कट जाए। और ये कटेगी कैसे, जब वो 0 के इक्वल जाएगा, तभी आपका आंसर आ पाएगा ना। तो हमें क्या करना है, इसमें 1 - a इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 2, दैट इज -1, ठीक है। सॉरी, वो 0 के इक्वल करेंगे, हम उसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो यहाँ पे +1 आएगा, आपका क्या आएगा, +1 आएगा। b आपका आ गया -2, और 1 - a इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें वो किसके इक्वल चाहिए, हमें वो 0 के इक्वल चाहिए।
तो हमारा ए यहाँ से आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड वो वाला क्वेश्चन भी कर लेना वन शॉट में। सो चिल्ड्रन एक बात सुन लो, हमने लिमिट के अंदर इतने क्वेश्चंस किए हैं कि हर क्वेश्चन जो है ना, चाहे वो सिमिलर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, बट हम डाटा उनका बहुत अलग था, क्योंकि हमने लिमिट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछ सकते हैं, चाहे वो फंक्शन को ऐड कर दे, लॉगरिथम ऐड कर दे, ITF ऐड कर दे, कुछ भी ऐड कर दे, डिफरेंशिएशन क्यों ना आ जाए, हमने सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। और मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे पैटर्न शो कर रही हूँ। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था फाइनाइट वाला, ऐसे हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन कर रखे हैं, जिसमें हमें दे रखा है इनफाइनाइट दे रखा है, हमसे पूछा 0 के लिए है। एक हमसे इनफाइनाइट दे रखा है, पूछा हमसे मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर के लिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। हमने अपने लेक्चर में 1 यहाँ पे 1 था, उससे डिस्कस किया है। 2 मैंने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सारे के सारे लेक्चर्स में सेम ही मिलने वाले हैं, बट उनका क्या है, डाटा अलग है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सेम होने के बावजूद उनके करने का पैटर्न अलग होता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने आप क्वेश्चंस देखोगे आप खुद ही हैरान हो जाओगे। जिसने नहीं देख रखा तो प्लीज़ जाके देखना। एंड आई बेट शायद ही ये कोई ऐसा मतलब कोई एक ऐसी हमने प्लेलिस्ट बनाई है कि उसके अंदर हमने इतने सारे क्वेश्चन डाले हैं, ऐसा ही आपको शायद ही किसी और चैनल पे मिल भी सकता है या नहीं, वी कैन नॉट सी। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव दैट मच लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी कि मैंने इतने क्वेश्चंस इतने सारे लेक्चर्स में डाले हैं। एंड मैं हर लेक्चर के बीच में या स्टार्टिंग में या एंडिंग में बोलती हूँ कि हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, एंड हम इस लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में इतने क्वेश्चन कवर अप करेंगे, है ना। हम उतने करते भी हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, x³ cot x अपॉन 1 माइनस cos x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम है, मतलब ऐसा हमने कर भी रखे हैं, बट इसके अंदर एक पैटर्न यूज़ हो रहा है। वो क्या पैटर्न है, आप नॉर्मल इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पाओगे, बट इस क्वेश्चन में देखो कि क्या दे रखा है। x हमें 0 दे रखा है, ऊपर नीचे 0 पुट करो, 0/0 मिल जाएगी आपको। 1 माइनस cos x है हमारे डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ताकि क्या होगा हमारा नीचे क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और cos स्क्वायर x, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x बन गया, ये रहा साइन x, ये रहा 1 प्लस cos x हमारा ये। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे आ गया ये जो x³ है, एक x नीचे क्या आ गया, ये भी नीचे भी साइन क्यूब x आ गया, और ये x³ है तो ये 1 हो गया, ठीक है। बचा क्या, ये अप्लाई कर दो लिमिट, योर आंसर इज 0, योर आंसर इज 2। ओके, ये क्वेश्चन भी हमने ऐसा कर रखा है। अब इसमें सेम ही चीज़ है करनी के, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए क्या करो, 2 को साइन 2 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में क्योंकि आउटर ब्रैकेट है, आउटर ब्रैकेट के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये भी मल्टीप्लाई होगा। एक बार आपको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, एक बार ही x से कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, 2 साइन 2 प्लस एक्स प्लस x साइन 2 प्लस एक्स माइनस 2 साइन 2। इसकी वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, ये जो पार्ट है आपका और ये जो पार्ट है, इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हो। वही चीज़ देखो इसके सॉल्यूशन में दे रखी है, 2 को कॉमन लिया, हमने आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी लगाने के बाद जो कट, ये हमारा 1 बन गया, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो रहा था, हमें 0 दे रहा था, ये वाला पार्ट 0 दे रहा था। तो मैंने आपको हर क्वेश्चन में बोलती हूँ कि जो पार्ट 0 मिल रहा है उसे कट कर दो। तो जैसे ये यहाँ पे ये 1 हो गया, बचेगा ये वाला पार्ट, इस पर क्या कर देना, इसे भी सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, एंड आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक बार देख लो ये क्वेश्चन, बस इसमें बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, फिर तो नॉर्मल है, फिर आप आइडेंटिटी यूज़ करो, एंड जो भी हमने इसके रूल्स पढ़े हैं वो कर दो कि अगर साइन एक्स बाई एक्स है तो 1 हो जाता है, तो ये सब चीज़ें पुट कर देना, एंड देन लास्ट में जाके हम लिमिट पुट करते हैं अपनी, जब तक हम बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऑलराइट,
ओके, सो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें दे रखा है सीकेंड एक्स माइनस tan x, जो कि हमारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, बट जब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन जाता है। अब कुछ बच्चों के सवाल होंगे कि हमने पढ़ी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बट हमने देखा है कि 0/0 फॉर्म के या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के या 0 की पावर 0 के और इन्फिनिटी की पावर 0 भी हो गया था हमारा और 1 की पावर इन्फिनिटी। हमने बस यही 4-5 के वो देखे हैं, क्या कहते हैं, इनके मेथड देखे हैं। जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी में हम क्या करते हैं कि पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फंक्शन में से 1 माइनस कर देते हैं, एंड सभी चीज़ों को हम की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। एंड 0/0 को हम कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, लॉपिटल्स रूल लगाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। बट क्या होता है बाकी चीज़ों में, जैसे इसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, अरे भाई ये भी क्या है, हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म की कैटेगरी में आता है। बट आप इसे जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको ये 0/0 फॉर्म ही देगा। यानी जो हमने 4-5 फॉर्म पढ़ी है, जिनके हमने रूल्स देखे, जिनके हमने मेथड देखे हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी वही है, घुमा फिरा के वही आएगा। अगर आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों तरफ, जब तक कोई चीज़ कट नहीं रही तब तक मतलब उसे लगे रहो, सॉल्व करते रहो एंड तक। अब फिर जब आपके पास लास्ट में कुछ बच जाएगा तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले लिमिट कभी अप्लाई मत करो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो। और 1 माइनस एक्स को इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, एक्स की जगह पाई/2 + h पुट कर दिया। ठीक है, और फिर जब या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी अप्लाई करते ना तो भी शायद आपका आ जाता। अब यहाँ पे इन्होंने पाई/2 + h कर दिया, यानी यहाँ पे इन्होंने RHL लगा दिया। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, इसकी यहाँ पे 1 माइनस cos h बन गया, ये यहाँ पे माइनस साइन h बन गया। ठीक है, फिर इस पर फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमारे पास होता है ना साइन 2x का फॉर्मूला, 2 sin x cos x, वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद जो चीज़ कट रही थी उसको यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया जैसे ये कट रहा था, एंड ये आपके पास बच गया, इस पे लिमिट अप्लाई करिए, आपका आंसर 0। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, log 3 3x की पावर log a बेस 3। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले 3x दे रखा है एंड आपको लॉगरिथम अच्छे से समझा रखा है तो उसके रूल्स याद कर लेना पहले। उसके अंदर हम क्या करेंगे, log mn है तो log m + n करेंगे, उसे हम खोल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारी 1 हो जाती क्योंकि बेस और नंबर दोनों सेम है। उसके बाद ये ऐसा फॉर्मेट बन गया, log x बेस 3 को हम 1/log 3 बेस x कर सकते हैं। क्यों किया हमने ऐसा, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो एंड ये आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा जिसे आप ई लिख सकते हो। ऐसा हमने आपको पार्ट 3 के क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में, या रिमेंबर हमने पार्ट 3 के क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, वीडियो के लास्ट में है वो चीज़। तो उस चीज़ को वहाँ पे भी अच्छे से समझ लेना कि 1 की पावर इन्फिनिटी को हम ई कब लिखते हैं। उसके लिए भी एक स्पेशल केस होता है कि जब वो हमारा 1 + 1/n की पावर n बनता है एंड उसमें जब लिमिट हमारी दे रखी होती है तो उस अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये चीज़ आपकी 0 हो जाती है, ये चीज़ भी 0 हो जाती है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है जिसे आप ई लिख देते हो। ठीक है, क्योंकि log 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में दे रखा है ये। नाउ ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो 1 माइनस cos x है, हमें पता है 1 माइनस cos x/x² हमारा होता है 1/2, जिस वजह से हमें ये दिख गया। हम ना डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होती है ना सबसे पहले नज़र ही डिनोमिनेटर पर डालनी चाहिए। अगर हमें साइन x दे रखा है तो हम उसे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ताकि ये हिस्सा 1 हो जाए और क्या बच जाए, नीचे x बच जाए। हम कुछ ऐसे देख लेते हैं। अब जैसे अगर हमें 1 माइनस cos x दे रखा है, x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ताकि ये हिस्सा आपका 2 हो जाए, 2 ऊपर चला जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ऊपर इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब ये क्या दे रखा है आपको, ये x से एक x चला गया तो नीचे एक x बच गया। चाहे आप इसमें सीरीज़ एक्सपेंशन करो चाहे जो मर्जी करो। अब इसके अंदर यहाँ पे 2 tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है ताकि ये वाला पार्ट आपका 1 हो जाए एंड इसका 2 ऊपर गया था
और ये चीज़ कैंसिल होगी एंड देन आपका यहाँ से बच जाएगा 4 क्योंकि ऊपर आ गया 2 इंटू 2। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर लो चाहे सीरीज एक्सपेंशन लगा दो, एज योर विश। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, वही चीज़ सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नॉर्मल है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, साइन एक्स अपॉन साइन ए दे रखा है, अब पावर है 1/x माइनस ए। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 देखो इसको लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन एक्स माइनस, यानी बेसिकली देखा जाए आपको यहाँ पे -1 कर दिया, -1 करने से पावर मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट यूज़ कर लो, नहीं तो इसमें इन्होंने एलसीएम लेके भी इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मीन्स साइन ए ले लो ताकि वो ऊपर एंड नीचे से वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, बस ऐसे नॉर्मल है एंड देन फिर लास्ट में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स अपॉन 3 की होल पावर 1/x। ठीक है, एंड एक्स आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ये 1 अपॉन 3, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी अगेन बन रही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का चाहे आप 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फार्मूला यूज़ कर लो जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा है, इनका चलोगे तो इनके में तो कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आप स्टिल देख रहे हो तो एक चीज़ हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे इसमें ले रखा है, हम -1 इसमें से क्या कर सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं, जैसे -1 इधर हमने लिया, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो इनका 3 था ही, अब एलसीएम लो वही सेम चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। हमें क्या करना है, कुछ भी करके एक ऐसी फॉर्मेट बना लो, ln A इंटू ln B इंटू ln C। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, ln A इंटू ln B इंटू ln C, इन तीनों का ABC हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर उसका नॉर्मली सॉल्व कर देना, लिमिट अप्लाई कर देना। वैसे मैं तो कहूँगी कि इनका फॉर्मूला मत ही देखना, आप अपने तरफ से जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, उसको उसी अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। ऑलराइट, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर आप -1 लोगे ना यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट ही आपका क्या आ जाएगा, ऊपर -3 आ जाएगा, जिस -3 को आप -1 एंड -1 की तरह लिख सकते हो, और -1 एक इसके साथ भेजो, एक इसके साथ, और ई की पावर में है, ये आपका लॉग की फॉर्मेट में आ जाएगा, लॉग की फॉर्मेट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐसा ही बन जाएगा आपका लास्ट में। सेम ये भी क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, तो ये भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले इनका मत ही देखना, आप अपनी तरफ से आप अपने तरीके से करना जैसे बता रखा है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि 1 माइनस x0 का होल स्क्वायर अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn है, और x क्या दे रखा है, r+1 दे रखा है, यानी आपको x r+1 की हमें यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जिसमें से बोला गया है कि जो r है वो आपका n-1 से कम और 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, यानी एक एक करके इससे 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, एंड ऐसे करके हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ आती रहेंगी। इसमें क्या कर रहा है, नॉर्मली फार्मूला यूज़ किया हुआ है, क्या किया हुआ है यहाँ पे, फार्मूला यूज़ किया हुआ है, क्योंकि x0 क्या है हमारा, यहाँ पे cos थीटा है, तो 1 + cos θ/2 का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, cos θ/2 के इक्वल होता है। अब यहाँ ये फार्मूला फिर इसमें पुट कर देंगे, तो 1 + cos θ/2 का फार्मूला cos θ/2 का स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही करते अप टू ये n तक चलता रहेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, लास्ट में लिमिट अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को करना खुद से सॉल्व करना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही लग रहा है, तो बच्चे फार्मूले में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ बताने वाली ये थी कि हमें दे रखे है x r+1 इज इक्वल्स टू 1 + x r/2, यानी जो चीज़ यहाँ ले रहे हो वही चीज़ यहाँ आ रही है, इसमें आप एक एक करके वैल्यू पुट कर रहे हो और वो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको cos θ की फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी कि हमने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ले रखा है जिसमें यहाँ जो एक हम ब्लंडर हुआ है वो क्या है कि 4 जो है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। भूल के भी ऐसा मत कर देना, ठीक है। एक बार ही उस क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। ये चीज़ दे रखी है। लिमिट हमारी क्या है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। क्या है, इन्फिनिटी है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे आपको इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस का ही ए एक्स आ जाएगा, माइनस का बी एक्स आ जाएगा एंड माइनस का बी आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है। हमारी जो लिमिट है वो किसको दे रखी है, इन्फिनिटी पे दे रखी है और है किसके इक्वल, 4 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हम समझे, पहले तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस ए, ठीक है। उसके बाद हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज़ बचेगी। उसके साथ बचेगा हमारा प्लस का 1 और माइनस का बी, ये चीज़ बचेगी। ये हम इसको अवॉइड करते हैं, ये हमारा यूज़ में भी नहीं है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है हमें, x प्लस 1। तो यानी हमें डिनोमिनेटर में 1 दे रखा है, ये भी 1 पावर है, ये 2 पावर है। हमें इस 2 को कैंसिल करना होगा। अगर हमें क्या चाहिए, हमें फाइनाइट चाहिए। फाइनाइट के लिए हमें ऊपर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर को क्या करना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। यानी जो पावर सेम है उसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें इस वाली चीज़ को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ से चिल्ड्रन ए की जो वैल्यू है 1 आ जाएगी। सेम चीज़ यहाँ से देखेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे। दे किसके रखा है इक्वल, 4 के इक्वल दे रखा था। किसके इक्वल दे रखा था, 4 के इक्वल दे रखा था। ये तो चीज़ फाइनाइट है, ये तो चीज़ फाइनाइट है। फाइनाइट चीज़ को तो हम 4 के इक्वल रखेंगे। इस चीज़ को हमने 0 के इक्वल रखा क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट की फॉर्म में लेके जाता। हमें इनफाइनाइट से किस पे जाना था, फाइनाइट पे जाना था। तो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बाकी जो भी 2, 3, 4, 5, 6 जो भी कोई भी पावर है उसको हमें 0 के इक्वल रखना है सिंपली। ओके, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। -4 इज इक्वल्स टू माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 बचा, तो यहाँ से बी की वैल्यू -4 और यही हमारा आंसर है। एंड अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो। इस सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन तो दे रखा है, हमें बोला गया हमें लिमिट निकालनी है अल्फ़ा की और बीटा की, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा 0 प्लस पे जा रहा है, बीटा हमारा किस पे जा रहा है, 0 माइनस पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। 1 प्लस ए की पावर 1/3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर एक्स है, तो ये सब चीज़ें हम इस पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। हम इसकी ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा ये क्वाड्रेटिक। और ये किसके इक्वल है, ये हमें दे रखे हैं 0 के इक्वल। किसके इक्वल दे रखे हैं, 0 के इक्वल। उसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करेंगे। 2 रूट्स मिलेंगे एंड वो जो रूट्स होंगे वो हमारा आंसर होंगे, ठीक है। चाहे आप इन 2 रूट से मिलकर एक इक्वेशन भी बना सकते हो एंड उस इक्वेशन में आप उसे अल्फ़ा और बीटा भी कह सकते हो। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व, अगर आपको फर्दर करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये दे रखी है लिमिट, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, जो लिमिट है अल्फ़ा किसको टेंड करे, 0 को, और ई की पावर कॉस अल्फ़ा एन माइनस ई और अपॉन में अल्फ़ा की पावर एम इज इक्वल्स टू -e/2। इसमें से क्या दे रखा है, जो हमारा n है वो बड़ा है किससे, m से। और एट द एंड आपको पता ही लग जाएगा कि n ही बड़ा है हमारा। इसको हमने क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर दे रखा है कॉस अल्फ़ा की पावर n, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें।
पहले तो हम ई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आपको ई की पावर में कुछ या ई से मल्टीप्लाई होता हुआ कुछ दिखे तो सबसे पहला स्टेप होता है टू टेक ई कॉमन। जो चीज़ बच जाएगी, अब ये देखो कि ये जो इसकी जो पावर बन रही है आपके पास, उसे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये आपका ln e यानी 1 बन जाए। बची हुई चीज़ें ये थी हमारे पास, बची हुई चीज़ें ये थी हमारे पास, क्योंकि ये हिस्सा हमारा 1 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा वो किसके इक्वल है, -e/2 के इक्वल दे रखा है, और यहाँ से e से e आपका कैंसिल हो जाएगा। इस साइड आपका -1/2 बच गया। क्या बच गया, -1/2 बच गया। अब ये क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म बन रही है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर मैं अल्फ़ा की पावर 2n से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो मेरा ये जो हिस्सा होगा यानी 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की पावर n अपॉन अल्फ़ा की पावर 2n 1/2 बन जाएगा। और ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा की पावर 2n, और नीचे तो क्या है, अल्फ़ा की पावर m था ही। ये बन गया मेरा 1/2। इधर भी मेरा क्या था, 1/2 था, तो मैंने इस 1/2 से इस 1/2 को कैंसिल कर दिया। बचा क्या था मेरे पास, एक तो ये चीज़ और एक ये चीज़। तो वो किसके इक्वल होगी, बेसिकली वो 1 के ही तो इक्वल होगी, 1 के ही तो इक्वल होगी। तो यानी अल्फ़ा की पावर 2n माइनस m इज़ इक्वल्स टू 1। और मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो हमारा 2n माइनस m है, और अल्फ़ा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2n माइनस m हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और आप यहाँ से कह सकते हो कि इनका m/n का रेशियो चाहे वो 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर गोना टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते ही क्या समझ में आना चाहिए, पहले तो क्वेश्चन बता देती हूँ है क्या, x² साइन bx बीटा x अपॉन में अल्फ़ा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। आपको वैल्यू निकालनी है 6 अल्फ़ा प्लस बीटा की। यहाँ पे आपको बीटा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ऊपर बच गया x²। ठीक है, x² था, बीटा एक्स से करोगे तो एक एक्स उसका भी तो मिलेगा ही सही। ठीक है, तो यानी अल्फ़ा x² इंटू बीटा x³ इंटू बीटा लिख दूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अल्फ़ा एक्स को इधर रखा, साइन एक्स पे लगा दिया, साइन एक्स पे सीरीज एक्सपेंशन लगा दिया, कहाँ तक, x³ तक। एंड फिर नॉर्मली सॉल्व किया, यहाँ से b की वैल्यू आ गई +1/6। b की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अल्फ़ा मेरा 1 कैसे आया, प्रॉब्लम यहाँ होती है, अल्फ़ा 1 कैसे आया। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आप देखोगे कि अल्फ़ा -1 किसके इक्वल जा रहा है, आपका 0 के इक्वल जा रहा है। किसके इक्वल जा रहा है, 0 के इक्वल जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप लिमिट अप्लाई करोगे सिर्फ इन पे इस पे आप सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई करोगे ताकि ये चीज़ आपकी यहाँ से कट जाए। इसमें से देखो ना क्या बचेगा, इधर से अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स, तो एक्स कॉमन लोगे, अल्फ़ा -1 बचेगा, वो आपका 0 के इक्वल होगा। ये चीज़ आपकी बीटा देगी, ये चीज़ लेकिन आपकी 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से आप अल्फ़ा 1 कह सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, x³ ये रहा, और ये क्या आ जाएगा, ये प्लस का x³ हो जाएगा, यानी ऊपर x³ है, नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 6, वो किसके इक्वल आएगा, वो बीटा के इक्वल आ जाएगा। यानी बीटा ये चीज़ यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, और इधर वो 1 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये तो चीज़ कैंसिल होगी। उसके बाद जो बीटा है वो क्या आ गया, आपका 1/6 आ गया, क्योंकि ये जो ये सीधा इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो 1/6 है, 1/6 इंटू 1 इज़ योर 1/6 ओनली। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। दोनों की वैल्यू पुट करो, 7 इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन ही बता देते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मोड ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में मोड ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू में कॉस 1/1 माइनस एक्स वेयर x डज नॉट इक्वल टू 1। ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई जब भी आपको मोड वाला कोई भी कॉन्सेप्ट दिख जाए तो LHL और RHL को देख लो इक्वल है या नहीं, या फिर वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप RHL लोगे तो उसमें x आपका बड़ा होगा, LHL लोगे तो उसमें x आपका छोटा होगा। ये चीज़ नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी, ये चीज़ पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगी।
सॉल्व कर लेना इसे नॉर्मली खुद। सॉल्यूशन आपके सामने है। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन। आप कहोगे मैं बहुत स्पीड से बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हिंट दे रही हूँ आपको क्वेश्चन का, ठीक है। तो बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे खुद ही। बस अब यहाँ से क्या है, नॉर्मली हमने RHL और LHL निकालना है, ठीक है। और ये भी दे रखा है, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो याद रखना इसके साइन बदलना। आपके पास लास्ट में ये बचेगा। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट तो क्या आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे तो ये क्या होगा, जो कॉस की वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमें दे नहीं पाएगी। इसमें जब आप वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास बचेगा -x -1 -x-1 यही बचेगा, इंटू में cos 1/1 - x। लिमिट 1 है इसकी। जब आप 1 अप्लाई करोगे तो ये तो चीज़ 0 हो जाएगी, और 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो वो तो 0 ही मिलेगा। बट इस केस में क्या हो रहा था, आप यहाँ पे जब इधर ही 1 अप्लाई करते हो बट आप वो चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि वो वैल्यू क्या करेगी, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर पाएगी, और साथ में -2 तो है ही, फिर ये तो डज़ नॉट एग्जिस्ट हो गया। क्या कर पाओगे, तो सिर्फ इस पर कर पाओगे। एंड ये कौन है, ये LHL है हमारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 1 + x की पावर 1/x माइनस e की पावर -1 अपॉन में x की पावर a। ऐसा सेम क्वेश्चन इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डन इन द लेक्चर, आई गेस लेक्चर 2 में हमने किया है, या पार्ट 2 में, जो भी बोलो आप। तो हम उसमें कैसे करा था, हमने उसे यही किया था ना, जो e था और ln e का मतलब होता है log टू द बेस e। तो इसका और इसका जब बेस सेम होता है तो वही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है। हमने इसे e फॉर्मेट में लिखा, ये तो था e में, अपॉन में x की पावर a, ये था ही, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से या तो आप एक चीज़ कर सकते हो, e यहाँ से कॉमन ले लो। लेना क्या, आपको लेना ही पड़ेगा। कुछ भी ऐसी फॉर्मेट दिख रही है, बार बार बता रही हूँ, पीछे क्वेश्चन में भी बताया था कि ऐसा कुछ दिखे, न्यूमरेटर में e दिखा 2 जगह तो e को कॉमन ले लिया करो। और ऐसा हमने एडवांस 2 क्वेश्चन पार्ट 2 की लेक्चर में भी किए हुए हैं, और क्वेश्चन बैंक के अंदर भी कर रखे हैं पार्ट 2 में। मुझे तो क्वेश्चन याद है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ और कैसे करवा रखा है। आपको कितना याद है आप वो देखो, आपको हर लेक्चर देखने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन को करने मिले। ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चंस कर रखे हैं, ऐसा एक और फिर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन होते इस टाइप के हैं, डाटा उनका बहुत सारा होता है, एंड जितने क्वेश्चन जेईई में, मेंस में, एडवांस में कहीं ना कहीं तो आए होंगे, एंड हमने हर डाटा के टाइप्स लिए हैं, क्योंकि आप ताकि वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। एंड लिमिट तो आई गारंटी कि आपका मेरे एंड से इतना 100% हुआ है कि आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन आंसर भी, इतने सारे क्वेश्चंस जो बहुत हायर लेवल के, अगर आपने देखा भी होगा ये नॉर्मल क्वेश्चंस अगर हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हमें इंडिविजुअल वीडियोस मिलती है हर क्वेश्चन की। बट मैंने आपको क्या किया, इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, कम से कम हमारी 10 वीडियो आराम से बन जाएंगी। उसके अंदर हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं। ये नहीं है कि हमने एक वीडियो के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन किए एंड ख़त्म किया, नहीं, हमने एक लेक्चर के अंदर, इफ़ आई से यू कि हमने 30, 40, 50 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। वो तो अगर आपने देखी होंगी वीडियोस तो आपको पता ही होगा। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ से e कॉमन ले लेंगे, उसके बाद सीरीज़ एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और सीरीज़ एक्सपेंशन जब हम अप्लाई करेंगे इस पर, तो देखो क्या करेंगे, कहाँ तक अप्लाई करेंगे। द मेन रीज़न इज़ दिस, कहाँ तक अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 0+, कौन सी लिमिट है ये, 1 साइडेड लिमिट है। कैसी लिमिट है ये, 1 साइडेड लिमिट है। अब यहाँ पे क्या था, जो हमारा e की पावर -1 आ रहा था, हमने उसी चीज़ को बाहर ले लिया, बची चीज़ ये रही, और -1 में ये था, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है, बचेगा ये आपके पास, इसे इससे डिवाइड कर दो। एंड अब देखो कि x की पावर यहाँ पे क्या आ सकती है, क्योंकि देखो इधर है हमारे पास -x/2 अपॉन में x की पावर a। तो ये x की पावर a स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने इसकी पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि वो ln e यानी वो 1 हो जाए। बचेगा क्या, ये बचेगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में ही है। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे सॉल्व करें, समझ में नहीं आ रहा। जो इसकी जो बेस होगा a, जो इसका बेस होगा ना a, वो
इस पे डिपेंड करेगा, यानी जो आपका पहला एक्स होगा उस जो ए का बेस है वो इसी पे ही जाएगा, यानी इसकी एक्स की पावर 1 और वो एक्स की पावर ए, ऐसे आपके ये दोनों इक्वल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो ऐसे पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, पावर क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो एक्स है वो 0 प्लस को टेंड कर रहा है, तो यहाँ क्या होता है, बाकी नंबर्स आपको क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, 0। मैं 0.57 लूँ तो वो एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर मैं उनका स्क्वायर लेने लग जाऊँगी तो मैंने आपको बताया था ना कि 0 की पावर इन्फिनिटी आपको क्या दे देगी, 0 ही दे देगी, 0 ही देगी ना, तो ये आगे आगे जाता जाता ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा ये अपॉन ये, तो यहाँ से हमारा A1 आ गया, एंड देन फिर इक्वेट कर देना, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा -1/2e। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमने एक f(x) दे रखा है, एक g(x) दे रखा है। मैं जूम कर देती हूँ। f(x) है हमारा sin πx/12, g(x) है हमारा 2 log e √(x) माइनस √a log e, और e की पावर √(x) माइनस e की पावर √a। अब यहाँ पे सिर्फ हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ से e की पावर a अगेन कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास ये बचा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक इस पे लिख देंगे, एक इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पार्ट है ये आपका अगेन क्या देगा, √a देगा, क्योंकि इसका और इसका बेस दोनों का मतलब सेम है, तो वो चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी। उसके बाद न्यूमरेटर में हमारा क्या था, 2 log e √(x माइनस a) था, और ये तो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट था, उसको हमने वापस से यहाँ ला के रख दिया। हम अभी इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो जाएगा हमारा 2 log, इसको हम t ले लेते हैं, इसको हम e की पावर t मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा, ये जो ये है और एक ये है, इसको आप नीचे लेके आओगे, इस log e टू द बेस c, इसको आप नीचे लेके आओगे, इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, ये तो आपका क्या हो जाएगा ln e की पावर t, यानी जो बेसिकली हमारा ln e होता है, एंड वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या, ऊपर 2 और √2 के नीचे ये चीज़ बचेगी, +1 बचेगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, t अगर हमारा 0 प्लस को टेंड करना है तो log t हमारा -∞ को टेंड करेगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, किसको देगा, 0 को देगा, यानी यहाँ पे लास्ट में आपने 0 लिमिट पुट करी है, ये आपका 2 आ गया। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखा था g(x) का, जिसमें वो f(x) के इक्वल था, यानी जो आपका f(x) था उसके अंदर आपको g(x) की वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, और वो किसके इक्वल दे रखा था, 2 के इक्वल दे रखा था। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, जो हमारा साइन ये है, इसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू, यानी x कौन सा फंक्शन हमारा, कौन f(x) हमारा क्या है, sin πx/12 है, इसके अंदर हमने क्या करना था, g(x) की वैल्यू पुट करनी थी, जो कि आई है 2। हमने यहाँ पे 2 पुट करी, जो आई π/6। ठीक है, sin π/6 क्या होता है, 180/6 इज़ 30, तो sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो sin 2 रखने पे क्या वैल्यू आ रही थी हमारी, 1/2 आ रही थी, यानी जब हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट करी ना 2 की, तो हमें क्या वैल्यू दे रहा था, 1/2। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में e की पावर 3x को हम इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिख दें, सेम सीरीज़ एक्सपेंशन कर दे इसका, यहाँ हम बाइनोमियल एक्सपेंशन डाल देते हैं, यहाँ पे भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन, और ये sin x हमारा एज इट इज़ है। क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है, मैं भूल जाती हूँ बताना। क्वेश्चन में बीटा किसके इक्वल दे रखा है हमें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x की पावर 3 माइनस 1 माइनस x³ 1/3 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस x² पावर 1/2 माइनस 1 sin x अपॉन में x इंटू साइन स्क्वायर x। अब ये x² से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड खुद किया, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में sin x दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड उसे खुद कर देना, ताकि वो साइन वाला पार्ट कट जाए। और नीचे क्या बचा, x³, नीचे x³ बचा, तो ऊपर आपने क्या करना है, इसका हमने सीरीज़ एक्सपेंशन लगाया, यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, ये भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, साइन x को अभी नॉर्मली लिख दिया, अपॉन में x³ था ही,
तो हम इसको कहाँ तक लेके गए, हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक्स क्यूब तक ही लेके गए हैं। एंड किसको लेके गए हैं, सिर्फ इसी को ही लेके गए क्योंकि सीरीज़ एक्सपेंशन हमने यहाँ पे लगाई है। तो हमारा एक्स क्यूब तक तो यही पार्ट जाएगा, ये हमारा खुद क्या बन जाएगा, ये तो था ही एक्स क्यूब, और इसमें ये तो एक्स स्क्वायर तक ही दे रखा था, तो ये आगे जाने का इसका क्या ही मतलब बनता है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, जब आपने वन शॉट देखे होंगे, वन शॉट में आई थिंक मैंने बहुत डिटेल से ये पार्ट बता रखा है कि साइन एक्स को हम एक्स के अप्रॉक्सीमेटली कब लिखते हैं, जब हमारा एक्स ज़ीरो को टेंड करता है, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स हमारा किसके इक्वल होता है 1, तो यानी यहाँ से हम निकाल देते हैं साइन एक्स हमारा अप्रॉक्सीमेटली किसके हो जाता है एक्स के, ठीक है। तो उससे अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर ये एक्स के भी हो जाएगा तो ये एक्स और एक्स, ये एक्स क्यूब खुद ही बन जाएगा, ये एक्स क्यूब खुद ही बन जाएगा, ऊपर सारे एक्स क्यूब बन गए सभी को, फिर नॉर्मली फिर सब ऊपर एक्स क्यूब वाले बन गए, ठीक है। एंड ये +1 से -1 कट गया, आपका एक्स क्यूब वाला ऊपर से और नीचे से दोनों को इक्वेट कर दो। एंड वो हमें दे किसके रखा था, इक्वल बीटा के इक्वल दे रखा था, वहाँ से आपने बीटा की जो वैल्यू निकाली है दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। बस इतना ही करना है, वीडियो पॉज कर लेना एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ऑल राइट, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इस क्वेश्चन में चाहे आप वीडियो पॉज करके पहले खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिंपल है क्वेश्चन। देखो ये हमें दे रखा था दिस दिस एंड दिस, देखो ये सिर्फ हमें इतनी चीज़ दे रखी थी, ये तो समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जितने भी आपने रूल्स पढ़े हुए हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के सारे अप्लाई कर दो। आपके सामने सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आई कैन जूम फॉर यू। आप यहाँ पे क्या करो कि जैसे साइन 2x है, साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin x cos x। ऐसे ही यहाँ पे आप इनमें से √2 कॉमन लेके 1 + cos 2x बन जाएगा, 1 + cos 2x का 2√2 cos स्क्वायर x बन जाएगा। ऐसे ही करते करते जैसे इस पे भी आपने जब इस ब्रैकेट को खोला दोनों को, तो ये दो आपके पास बचते हैं, एक इधर से बचेगा एक इधर से बचेगा। इस पे आपने फिर से आइडेंटिटी लगा दी, करते 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 आपको यहाँ आइडेंटिटी लगाते ही जाना है, लगाते ही जाना है। आप लास्ट में आके यहाँ पहुँचोगे, ठीक है, यहाँ पहुँचोगे और फिर उसके बाद π/2 जो इसकी लिमिट थी वो पुट करोगे एंड आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो मैंने आपके सामने कर रखा है, यहाँ डिनोमिनेटर है एंड हर चीज़ एरो से पहले डिफाइन कर रखी है। न्यूमरेटर में सिर्फ ये पार्ट है जो हमारा लास्ट तक चलेगा, ठीक है, और बाकी जो ये एरो से कर रखा है सारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट कर रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। एंड दिस वाज द एंड ऑफ लिमिट बेसिकली, जो भी अभी तक हमने किया, जितनी रिकॉर्डिंग्स थी यहाँ पे आके सब फिनिश हो चुकी हैं। रहते हैं तो हमारे कुछ बिटसैट के एंड वो वीआईटी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको लेक्चर में पहले ही बोल रखा है कि हम करेंगे, बट अभी हम उस पर थोड़ा सा पोज कर रहे हैं बिकॉज अभी हमें कॉन्टीन्यूटी भी आगे शुरू करना है, नहीं तो हम सारा लिमिट ही करते रहेंगे, कॉन्टीन्यूटी हमारा बिल्कुल ही इसे स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। तो हम कॉन्टीन्यूटी करेंगे हम, और फिर बीच में हम आपके बिटसैट के जो है क्वेश्चंस वो डालते जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द एंड ऑफ लिमिट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है नहीं आता, या आपको कहीं प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना, विल डिस्कस। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी हो तो वो भी अच्छे से कर पाएँ, हर कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देन टेक केयर एंड बाय बाय।